मैं बाबा बघेला इस पाठशाला को देख रहे सभी बच्चों को मेरा शुभाशीष है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं पाठशाला के सभी बच्चों को थोड़ी सी सनातनी शिक्षा दे देता हूँ। बच्चों, सनातनी शिक्षा में यही कहना चाहूँगा कि सनातनी परंपरा में पूजा शब्द का बड़ा ही महत्व है। सनातन के मानने वाले लोग सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के थाली सजाकर मंदिर जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पूजा कर। सनातन में अनेकों देवी देवताओं की पूजा होती, यहाँ तक कि सनातनी लोग प्रकृति के सभी वस्तुओं को पूजते हैं। सनातनी लोग कृतज्ञ होते हैं। तो आज इस पूजा शब्द का अर्थ मैं पाठशाला के सभी बच्चों को बताने जा रहा हूँ। बच्चों, पूजा शब्द का अर्थ होता है सम्मान करना, सत्कार करना, मान और आदर करना। सम्मान, सत्कार, मान और आदर करना ही पूजा कहलाती है। और आरती उतारने का अर्थ होता है विशेष सम्मान, सत्कार, मान और आदर करना। तो यही पूजा शब्द और आरती शब्द का अर्थ होता है। बच्चों, अब शुरू करते हैं पाठशाला। बच्चों, अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों व्यंजन हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। ये सब लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना और मैं पढ़ा भी देता हूँ। ये कह रहा है कि अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है कि अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों व्यंजन हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों व्यंजन हैं। क्यों व्यंजन हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। स्वर्ण वर्ण मिला रहता है, इसीलिए अनुस्वार और विसर्ग भी व्यंजन है। और व्यंजन होने के कारण ये अनुस्वार और विसर्ग वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, वर्णमाला के हिस्से हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब बच्चों आगे बढ़। तो बच्चों, ये अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह है। और अयोगवाह क्यों है? ये अयोगवाह इसलिए है कि ये स्वर के बाद किंतु स्वर से अलग अयुक्त लिखे या बोले जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है कुछ? तो हम समझाते हैं, इसको समझना। पढ़ा देना, लिख कर बता देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक शब्द को हम समझाते हैं बच्चे को। जो समझता है वही समझाएगा, नहीं तो किसी तरह बता देगा बच्चे को। स्वर माने होता है आवाज़। मूल आवाज़ को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो जब कोई स्वर हम बोलते हैं, उसको लिखते हैं, उसके बाद इस अनुस्वार को लिखते हैं या विसर्ग को लिखते हैं। तो यही चीज़ कह रहा है कि ये अयोगवाह इसलिए है कि ये स्वर के बाद किंतु स्वर से अलग अयुक्त लिखे या बोले जाते हैं। अयुक्त माने जो जुड़ा हुआ ना हो, अलग हो, तो उसी को अयुक्त बोलते हैं। तो ये अयोगवाह इसलिए है कि ये स्वर के बाद और स्वर से अलग अयुक्त लिखे या बोले जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ठीक से समझ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अतः, ये है अनुस्वार को हमने पढ़ा दिया है, आज केवल विसर्ग को पढ़ा देता हूँ। अनुस्वार को हमने पहले ही पढ़ा दिया है इसके पहले वाला वीडियो में। ये है विसर्ग, ये है विसर्ग, ये है विसर्ग, ये है विसर्ग, ये है विसर्ग। ये अयोगवाह है। ये विसर्ग जितना भी है अयोगवाह है। इसमें वाह शब्द लगा हुआ है, वाहक है। ये विसर्ग वाहक है। वाहक का मतलब होता है बढ़ाना, चलाना। जब हम इसे लगा देते हैं तो ये हमें अपनी बातों को
आगे बढ़ाने के लिए कहता है। ये हमारी बातों को आगे बढ़ाता है, आगे चला देता है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहा जाता है। जब ये हम लगाते हैं तो बस नहीं करते, जब ये लगाते हैं तो ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमारी बातों को आगे ले जाता है। तो ये है अतः, प्रातः, प्रायः, पुनः, स्वतः। अतः का मतलब होता है इसलिए, इस वजह से, इस कारण से। प्रातः का अर्थ होता है सुबह, प्रायः का अर्थ होता है अक्सर, लगभग, पुनः का अर्थ होता है फिर, स्वतः का अर्थ होता है स्वयं, खुद, अपने आप या आप से आप। तो जैसे हमने उदाहरण के लिए बच्चों को ठीक से समझ में आ जाए उसके लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है। तुम सभी बच्चों को उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बहुत थका हूँ अतः मुझे सोने दो। जब अतः यहाँ लग गया तो तुम्हें आगे बोलना पड़ता है, आगे बोलने के लिए बोलता है, तुम्हारी बातों को आगे बढ़ा देता है। अतः लगने पर मैं बहुत थका हूँ अतः मुझे सोने दो, इतना आगे बढ़ा दिया। तो अतः के जगह पर इसलिए भी लगा सकते हो, जैसे मैं बहुत थका हूँ इसलिए मुझे सोने दो। ये है हमें प्रातः योग करना चाहिए। इसको दूसरे तरह से कह सकते हो, हमें सुबह योग करना चाहिए। प्रातः के जगह पर सुबह लगा दो या प्रातः लगा दो, दोनों बात सेम होती है। अब ये तीसरा उदाहरण है, मैं प्रायः 7 बजे टहलने जाता हूँ। तो ये प्रायः लग गया, यहाँ विसर्ग लग गया तो इतनी बात आगे बढ़ गई। ये वाह, वाह मतलब कि वाह, जब ये लग जाता है तो हमारी बातों को आगे बढ़ा देता है। तो मैं प्रायः 7 बजे टहलने जाता हूँ, इसके स्थान पर तुम लगभग भी लगा सकते हो। मैं लगभग 7 बजे टहलने जाता हूँ। और तीसरे तरह से कह सकते हो, मैं अक्सर 7 बजे टहलने जाता हूँ। और ये चौथा उदाहरण है, हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। इसको दूसरे तरह से कह सकते हो, हमें फिर प्रयास करना चाहिए। ये है खुद को बदलो, दुनिया आपके लिए स्वतः बदलेगी। खुद को बदलो, दुनिया आपके लिए स्वतः बदलेगी। तो इस स्वतः शब्द के स्थान पर बहुत कुछ लगाया जा सकता है। खुद को बदलो, दुनिया आपके लिए आपसे आप बदलेगी। खुद को बदलो, दुनिया आपके लिए अपने आप बदलेगी या स्वयं बदलेगी। तो यही अयोगवाह है जो बातों को आगे बढ़ा देता है। तो बच्चों, हमने सब तरह से पाठशाला के बच्चे को समझा दिया, बता दिया। तो इसको समझना, याद रखना, और कभी गड़बड़ हो तो वीडियो को देखकर अपने गड़बड़ी को ठीक कर लेना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, पाठशाला देखते रहना। तो बच्चों, आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इस व्याकरण में तुमको कुछ नया बताएंगे, समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।